कैसे हो आप सभी। हमारा चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चल रहा था। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट सोल्व करेंगे एंड सीखेंगे सब कुछ, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ पहले बता दूं कि भाई मैंने कॉन्टिन्यूटी क्या होता है एंड डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बता दिया हूं, तो उसको देख के आओगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे समझना, ठीक है। बाकी नहीं भी देखोगे तब भी कोई बात नहीं, चल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे वीडियो का लिंक दे देता हूँ सारे चैप्टर्स के और जो भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो वो भी। एंड स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड थोड़ा बेसिक आपको फिर भी बता देता हूँ कि भाई क्या चीज़ मैंने बताई थी जिससे आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो बेसिकली आपको सारे क्वेश्चंस में ना हमें कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस पहचानना है, ठीक है, कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है क्या कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए आपको चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल अगर राइट हैंड लिमिट इक्वल अगर मेरा एफ ऑफ ए आ जाता है, ठीक है, तो आपका प्रूव हो जाएगा कि भाई आपका मतलब फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। अगर नहीं आता है इक्वल, मान के चलो ये इक्वल नहीं आता मेरा, ठीक है, कोई सा भी इक्वल नहीं आता, या फिर ये इक्वल नहीं आता लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, या ये मेरा इसके इक्वल नहीं आता, कोई सा भी एक इक्वल भी नहीं आता, तब भी आपका क्या डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके। एंड हम कैसे करते हैं बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट h टेंस टू 0 लगाएंगे। एफ ऑफ फंक्शन में आप क्या a माइनस एच लोगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका a माइनस में h। और राइट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करोगे, फंक्शन में आप लिमिट h टेंस टू 0 लगाओगे एंड फंक्शन में आप क्या a प्लस एच लोगे, ठीक है। एंड एफ ऑफ ए के लिए आपका एफ ऑफ ए ही पुट करोगे, ठीक है। तो यहाँ से तीनों से जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तीनों से जो वैल्यू आएगी अगर सेम आती है तो आपका मान के चलो यहाँ से मेरी जो वैल्यू आती है, यहाँ से जो वैल्यू आती है, तीनों से वैल्यू जो आती है सेम आती है, तो आपका वो प्रूव हो जाएगा कि भाई वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नहीं आती है तो आपका डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। पहली बात तो ये समझी। दूसरा आप ये समझो कि देखो एफ ऑफ ए माइनस एच कर रहा हूँ, मतलब मैं पीछे जा रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। एंड ए प्लस में यहाँ पे ए प्लस में एच कर रहा हूँ तो मेरा आगे जा रहा हूँ तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इतना समझ आया। अब हमको क्वेश्चन में फंक्शन दिया होगा एंड हमको बोला होगा कौन से पॉइंट पे आपको चेक करना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, वो आपको क्वेश्चन में ही पता चलेगा। तो आप स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपको फंक्शन दे दिया 5x माइनस में 3 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू पे -3 एंड तुम्हारा एक्स इक्वल टू पे 5 पे, इन तीनों पे चेक करना है। तो देखो कैसे सोल्व करते प्रॉपर समझो। सोल्यूशन मैं कर रहा हूँ तो इन तीनों को पहले मैं मान लेता हूँ पार्ट, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में 5x माइनस में 3, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे, तो एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे चेक करना है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ ए ये निकालना है ना, तो ये जो ए है आपका, ये जो आप जिस पे चेक करोगे ना उसी को आपको ए के इक्वल ले लेना है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू पे 0 पे चेक करना है, वो आपका ए के इक्वल हो गए। चेक क्या करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो चेक करेंगे कॉन्टिन्यूस अगर हो जाएगा, अगर ये तीनों इक्वल आ जाएगा तो आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बट यहाँ पे देखो प्रूव करने के लिए बोल रहा है, प्रूफ करना है हमें, तो मतलब भाई ये तो कॉन्टिन्यूस के लिए आपको ये तीनों इक्वल प्रूव ही करने हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ ओ निकालो पहले आप। एफ ऑफ ए के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ए की जगह क्या है मेरा 0, तो एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 मेरा यहाँ पे फंक्शन में पुट कर दो एक्स की जगह 0, ठीक है। तो 5 एक्स की जगह मैं 0 पुट करा माइनस में 3 एंड यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा मेरा, देखो एफ ऑफ ए आ जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आ गया, ठीक है। तो मेरा एफ ऑफ 0 क्या आ गया -3, ठीक है। हमने एफ ऑफ ए निकाल लिया एंड अब हमें क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो यहाँ पे देखो मैं इधर कर देता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला रखना है, ठीक है। तो ये रखो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस में h कर देना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका a माइनस में h, ओके। एंड h टेंस टू 0 क्यों, क्योंकि आपका देखो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या है, मैं अगर 0 लेता हूँ यहाँ पे एच की जगह 0 पुट करूँ तो एफ ऑफ ए ही हो जाएगा। एफ ऑफ ए मतलब ये, तो यहीं से कॉन्टिन्यूस हो जाएगा इसलिए, ठीक है। नहीं समझ आया तो देखो यहाँ पे आपको h टेंस टू 0 लिमिट आपकी h टेंस टू 0, आपका ए की जगह वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो 0 रख दो, ठीक है। फंक्शन में आप ए की जगह 0 रख दो, 0 माइनस मैच हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो ये जो है आपका, ठीक है, 0 माइनस मैच ये फंक्शन में आपको एक्स की जगह पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट कर दो। तो बेसिकली आपका यहाँ पे लिमिट
h टेंस टू 0 है, यहाँ पे आप ये वाला जो है यहाँ पे फंक्शन में पुट कर दोगे तो ये रहा फंक्शन मेरा 5x की जगह रख दो 0 माइनस मैच, 0 माइनस मैच और तुम्हारा माइनस में 3 है, माइनस में 3। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा देखो मेरा, अब देखो ये मैंने फंक्शन में पुट कर दिया ना, अब यहाँ पे h की लिमिट आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो h की लिमिट जब भी पुट करोगे जब आप फंक्शन में पहले ये जो है आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन में पुट करने के बाद आप h की लिमिट पुट कर सकते हो। तो पुट कर दो 0, तो जब मैं एक बार लिमिट पुट कर दूँ तो आप लिमिट हटा दोगे। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट में आपका 0 माइनस में h की जगह 0, लिमिट पुट कर दी मैंने, माइनस में 3। यहाँ से देखो ये तो आपका 0 माइनस 0 और मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 0 ही होगा, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी -3 आ गई एंड एफ ऑफ ए भी मेरा -3 आ गया। अब हमें राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेनी है भाई। तो राइट हैंड लिमिट चेक करोगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपको a प्लस में h लेके चलना है। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि आप राइट हैंड लिमिट लेके चलो तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने a से कम गए -h। ठीक है, यहाँ पे आप a से ज़्यादा जाओगे इसलिए +h। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखो फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा, कम समझ आ रहा है, तो आप पिछले वाला लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, तो और उस पर क्वेश्चन में बहुत सारे प्रैक्टिस करे, एग्जांपल हमने करे हैं, तो वो आप देख सकते हो। बाकी आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, मेरे पिछले क्लासेस देख के आ रहे हो तो आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, या ये जो है ना a की जगह वैल्यू धर दो, 0 है तो 0 धर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन में आपका a की जगह 0 धर दिया मैंने, प्लस में h, यहाँ पे आपको अब देखो ये जो है आपको 0 प्लस में h फंक्शन में पुट कर देना x की जगह। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में पुट करो तो 5, 0 प्लस में h, ओके, माइनस में 3 या माइनस में 3। अब ये लिमिट आप पुट कर सकते हो, तो लिमिट पुट कर दो, तो 5, 0 प्लस में आप h की जगह 0 माइनस में 3, यहाँ से आपका ये तो 0 हो जाएगा, माइनस में 3 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी -3 आई, राइट हैंड लिमिट भी -3 और एफ ऑफ ए जो है हमारा ये भी -3 आया। तो आप कह सकते हो कि भाई हैंस मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 मेरा बराबर आया है। तो यहाँ से मेरा प्रूव होता है कि भाई फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे, किस पे आपका चेक करा था, 0 पे। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे, ये तो आपने अभी फर्स्ट पार्ट करा है जिस पे हमने 0 पे चेक करा, ये हमने प्रूफ कर दिया कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ऐसे ही हमको एक्स इक्वल टू पे -3 पे ही चेक करना है, तो करते हैं। तो सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू पे आपको -3 पे चेक करना है। ठीक है, -3 पे कर रहा हूँ। तो देखो आपको क्या करना है, ये a के इक्वल ले लेना है, यहाँ से आपको पहले एफ ऑफ ए निकाल लो। एफ ऑफ ए जैसे यहाँ पे निकाला था, एफ ऑफ ए के लिए आपको क्या -3 इस बार रखना है, एफ ऑफ -3 निकालना है। तो फंक्शन में -3 रख दो, एक्स की जगह 5 -3 और ये -3। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 5 से 15 माइनस का, और ये आपका -3 है, यहाँ से आपका -18 आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ -3 मेरा कितना आ गया, -18। एंड अब क्या करना है हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालू तो यहाँ पे देखो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपको a माइनस में h लेना है। ठीक है, एंड यहाँ पे a की जगह वैल्यू रख दो आप -3, तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आप a की जगह -3 माइनस में h, ओके। एंड ये आपको क्या f ऑफ x में पुट कर देना यहाँ पे। ठीक है, x की जगह तो पुट कर दो, यहाँ पे देखो पुट करूँगा तो मैं लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो आपका 5x की जगह -3 माइनस h एंड माइनस का 3 है ये, ओके। एंड आप क्या लिमिट पुट कर सकते हो 0, तो 0 पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा तो लिमिट हट जाएगी मेरी 5 -3, यहाँ पे 0 पुट कर दिया इसके जगह माइनस में 3, ओके। यहाँ से देखो ये आपका माइनस का 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा अंदर तो या ना, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0, ये आपका माइनस का 3 है, यहाँ से आपका आ गया माइनस का 18, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी माइनस की 18 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करो। राइट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन में आपको a प्लस h लेना है, एंड यहाँ पे आप a की वैल्यू रख दो -3, तो रख दो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, a की जगह मैं -3 रख देता हूँ, -3 प्लस में h, एंड यहाँ पे आपको इसको क्या फंक्शन में पुट कर देना है f ऑफ x में। ठीक है, तो पुट करूँगा तो मैं यहाँ पे देखो फंक्शन में लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में पुट करूँगा 5, x की जगह आपको ये रख देना है। ठीक है, x की जगह रख दो तो -3 प्लस में h, फिर माइनस में आपका ये है 3, तो माइनस में 3, ओके। एंड ये लिमिट पुट कर सकते हो, तो लिमिट पुट कर दो अब। तो यहाँ से मेरा 5 लिमिट हट जाएगी, -3, यहाँ पे आपका प्लस का h की जगह 0, माइनस में 3, एंड यहाँ से मेरा आ जाएगा ये -15 हो जाएगा,
और ये माइनस का 3 है, तो यहाँ से मेरा आ गया माइनस का 18। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मेरी -18, राइट हैंड लिमिट भी -18 और एफ ऑफ -3 भी आपका -18 आया। तो यहाँ से आप कह सकते हो हैंस कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और तुम्हारा एफ ऑफ -3, ठीक है। एफ ऑफ -3 मतलब माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो एफ ऑफ -3 आपका क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहाँ से आपका पता चल गया कि भाई फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे -3 पे, ठीक है। इस पर भी हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर दिया। अब हमको करना है यहाँ पे एक्स इक्वल टू पे 5 पे प्रूव करना है, तो इस पर करते हैं। तो थर्ड पार्ट कर रहा हूँ अब, ठीक है। आपका एट किस पे चेक करना है हमको, एट एक्स इक्वल टू पे 5 पे। ओके, तो इस पर चेक करना है। तो ये आपका एक को ले लोगे एंड यहाँ से आपको पहले एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ 5, ठीक है। एफ ऑफ 5 निकालोगे, फंक्शन में आप क्या एक्स की जगह 5 पुट कर दोगे। तो यहाँ पे आप 5 एक्स की जगह मैंने 5 पुट कर दिया, माइनस में आपका 3, यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, माइनस में 3, ये आपका 22 हो गया, ठीक है। मेरा एफ ऑफ 5 क्या 22 आया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करो। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच लेना है, ठीक है। ए माइनस में एच एंड यहाँ पे तुम्हें एक ही जगह वैल्यू धर देनी है 5, तो 5 धर दो। लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आप 5 माइनस में एच हो जाएगा मेरा, एक ही जगह वैल्यू धर दी। अब ये जो है आपको फंक्शन में पुट कर देना, ये रहा, ठीक है। फंक्शन में पुट कर दो यार, यहाँ से मैं पुट करूँगा तो लिमिट एच टेंस टू 0 पुट करूँगा यहाँ पे 5 एक्स की जगह आपको क्या 5 माइनस में एच रखना है, 5 माइनस में एच एंड ये आपका माइनस का 3। अब ये लिमिट पुट कर दो। लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे 5 माइनस में 0 माइनस में 3, यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, माइनस में 3 और ये आपका आ जाएगा बेसिकली 22। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 22 आ गई, एफ ऑफ ए मेरा 22 आ गया। अब हमको राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो राइट हैंड लिमिट चेक करो। लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपको ए प्लस एच लेना है एंड यहाँ पे आपको वही करना है। लिमिट एक ही जगह वैल्यू धर दो 5, फंक्शन में आप यहाँ पे 5 धर दोगे एक ही जगह, 5 प्लस में एच हो जाएगा एंड ये आपको पुट कर देना एफ ऑफ एक्स में, ये रहा। तो इस पर पुट कर दोगे तो आप लिमिट एच टेंस टू 0 एंड यहाँ पे मैं 5 प्लस में एच रख दूँगा 5 के एक्स की जगह, तो यहाँ पे 5 प्लस में एच रख दिया मैंने, माइनस में 3 एंड यहाँ पे बेसिकली आप इसको सोल्व करो तो एच की जगह लिमिट धर दो आप, ठीक है। 0 धर दो, 5 प्लस में आपका 0 माइनस में 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 माइनस में 3, यहाँ से भी 22 आ गया, ठीक है। तो देख रहे हो एक लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और मेरा एफ ऑफ 5 जो है 22 आ गया, ठीक है, जिसको हम एफ ऑफ ए भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली आपने प्रूव कर दिया हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ 5, ठीक है, इक्वल आ गया। तो ये भाई आपने प्रूव कर दिया एंड फिर आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे 5 पे भी, ठीक है। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है इस पे भी। ओके, तो हमने तीनों पार्ट कर दिए हैं। तो ये था हमारा पूरा डिटेल में कराया हमने क्वेश्चन नंबर 1, जिससे आपको आइडिया लग गया अब हमें करना क्या है बेसिकली। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना है उससे आपको धीरे धीरे सीखते जाओगे और आइडिया लगता जाएगा किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम किस किस तरह से आ सकते हैं कॉन्टिन्यूटी पे, डिसकॉन्टिन्यूटी पे एंड किस तरह से हमें सोल्व करना है, ठीक है, पूरा आप सीख जाओगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये देखो क्या बोल रहा है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, आपका ये दे रखा है फंक्शन एट एक्स इक्वल टू पे आपको 3 पे चेक करना है। तो करो इसको। सोल्यूशन में आपको किस पे चेक करना है, फंक्शन आपका दे रखा है 2x² माइनस में 1। ओके, ये दे दिया एंड हमें चेक किस पे करना है एट एक्स इक्वल टू पे 3 पे। ओके, तो इसको क्या करना है आपको एक इक्वल ले लेना है एंड यहाँ से पहले एफ ऑफ ए निकालना है। करना वही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ ए, अगर बराबर आता है तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, नहीं आता तो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए आपका पहले निकालो। एफ ऑफ ए क्या 3, एफ ऑफ 3 निकालना है आपको। तो यहाँ पे देखो आपको एक्स की जगह 3 रख देना, ठीक है। 2 3 का स्क्वायर माइनस में 1। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में 9 माइनस में 1, यहाँ से आपका आ जाएगा 18 माइनस में 1, यह आ गया 17। ओके, तो एफ ऑफ 3 मेरा 17 आ गया। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट एच टेंस टू 0। ओके, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच लेना है। तो यहाँ पे ए की जगह वैल्यू धर दो, 3 है तो 3 रख दो। तो यहाँ पे आपको लिमिट एच टेंस टू 0। ओके, तो यहाँ पे मैं ए की जगह 3 रख दूँगा, 3 माइनस में एच। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो 3 माइनस एच है उसको क्या फंक्शन में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिमिट
एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में पुट करो 3 माइनस एच, तो 2, यहाँ पे एक्स की जगह 3 माइनस एच रख दो, 3 माइनस में एच का होल स्क्वायर माइनस में आपका 1, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिमिट रख सकते हो आप, ठीक है। तो लिमिट रख दो, एच की जगह 0 रख दो, 2, 3 माइनस में 0 का होल स्क्वायर माइनस में 1, तो यहाँ पे आपका 3 माइनस में 0 आपका 3 होगा, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 माइनस में 1, यहाँ पे आपका फिर 18 माइनस में 1, ये आपका 17 आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 17 आ गई। राइट हैंड लिमिट चेक करो, तो राइट हैंड लिमिट के लिए वही फिर लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आपका ए प्लस में एच, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको फिर दोबारा ए की जगह वैल्यू धरनी है 3, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए की जगह 3 प्लस में एच, एंड ये आपको फंक्शन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो पुट करूँगा, तो यहाँ पे देखो 2 एक्स की जगह मुझे 3 प्लस एच रखना है, 3 प्लस में एच का होल स्क्वायर माइनस में 1, यहाँ से आपका बेसिकली लिमिट पुट करोगे 0, तो 2 3 प्लस में 0 का होल स्क्वायर माइनस में 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हो गया मेरा, माइनस में 1, यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस में 1, 17 आ गया, ठीक है। यहाँ से भी 17 आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका एफ ऑफ 3, ठीक है, जिसको हम एफ ऑफ 3 बोल सकते हैं, तो ये आपका 17 आया तीनों। तो आप कह सकते हो हैंस यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है मेरा एफ ऑफ 3, ठीक है। तो ये तीनों इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि फंक्शन जो है आपका हैंस फंक्शन जो है आपका एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे 3 पे, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जामिन दी फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। हमें पहचानना है कि भाई कौन सा कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है। तो 4 पार्ट दे रखे, 1 2 3 4, ठीक है, चारों हमको करने हैं। तो पहले मैं कौन सा करूँ, चलो पहला कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन में आपका ये पार्ट का कर रहा हूँ। यहाँ पे फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में आपका एक्स माइनस में 5। तो देख रहे हो एक चीज़, यहाँ पे तो आपको दे ही नहीं रखा, किस पे हमको चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो जब आपको दिया ना हो ना, तो आप चेक करोगे एट एक्स इक्वल टू पे ए पे ही, ठीक है, ए पे ही चेक करोगे। तो आपको एफ ऑफ ए निकालना है, पहले एफ ऑफ ए निकालोगे तो आपको एक्स की जगह क्या ए पुट कर देना है, तो ए माइनस में 5 हो जाएगा मेरा एफ ऑफ ए, ठीक है। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करूँगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ फंक्शन में ए माइनस में एच, ओके। क्योंकि आपका ए की जगह ए ही है तो ए ही रहने दो, एंड ये जो है आपका फंक्शन में पुट कर दो, ठीक है। तो पुट करोगे तो मेरा लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे ये ए माइनस में एच पुट कर दो, एक्स की जगह ए माइनस में एच माइनस में 5, ठीक है। एंड ये लिमिट आप पुट कर सकते हो, लिमिट पुट कर दोगे तो आपका ए माइनस में 0 माइनस में 5, यहाँ से देखो ये तो 0 हो जाएगा, ए माइनस में 5 बचेगा, ए माइनस में 5 आया, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी ए माइनस में 5 आई, राइट हैंड लिमिट निकालो। तो यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में आपको ए प्लस में एच लेना है, एंड क्योंकि ए की जगह आपका ए है तो इसको पुट कर दो सीधा फंक्शन में, तो ये रहा आपका, इसमें पुट कर दो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह आपको ए प्लस एच रखना है, ए प्लस में एच माइनस में 5, लिमिट पुट कर दो। तो यहाँ पे लिमिट पुट करो तो ए प्लस में 0 माइनस में 5, यहाँ से भी आपका ए माइनस में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका एफ ऑफ ए तीनों बराबर आया, ए माइनस में 5। तो आप कह सकते हो यहाँ पे हैंस कि मेरा किधर करूँ, इधर कर दूँ ना, चलो इधर लिख देता हूँ, ठीक है। हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है आपका एफ ऑफ ए, ठीक है, तीनों इक्वल है। तो आप लिख सकते हो कि फंक्शन जो आपका एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे ए पे, ठीक है, आपका कॉन्टिन्यूअस है। या आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, ए की जगह, तो आपका सब पे ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, इधर कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना है, यहाँ पे फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 1 अपॉन में एक्स माइनस में 5, ठीक है। एंड यहाँ पे बोल रखा है एक्स नॉट इक्वल में 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो 5 माइनस 0 आपका नीचे 0 हो जाते तो नॉट डिफाइन हो जाता है फंक्शन, ठीक है। इसलिए आपका पहले बोलते हैं यहाँ पे। तो आपको पहले एफ ऑफ यहाँ पे नहीं बोल रखा, किस पे चेक करना है, तो एट एक्स इक्वल टू पे आप ए पे चेक करोगे, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एफ ऑफ ए निकालोगे पहले, तो ए पुट करो यहाँ पे एक्स की जगह 1 अपॉन में ए माइनस में 5 हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो एक काम करता हूँ मैं, इधर कर देता हूँ, ठीक है,
तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। फंक्शन में आपको a माइनस में h लेना है एंड इसको पुट करो वहाँ। फंक्शन में a माइनस में h है एंड f ऑफ a की जगह तो यही है, तो ये आप पुट कर दो यहाँ पे सीधा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे पुट कर हुआ 1 में x की जगह आपको a माइनस में h रख देना है, माइनस में 5 है एंड ये आप देखो अब लिमिट पुट कर दो यहाँ पे। तो लिमिट पुट करूँगा तो 1 में h की जगह आपको 0 रख देना है, a माइनस में 0 माइनस में 5, यहाँ से आपका आएगा 1 में, ये तो 0 हो जाएगा तो a बचेगा a माइनस में 5, ठीक है। तो यहाँ से भी a माइनस 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इधर निकाल रहा हूँ मैं, देखो राइट हैंड लिमिट आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपको a प्लस h लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको a प्लस h लोगे तो ये आप क्या फंक्शन में सीधा पुट कर दो यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप फंक्शन में पुट करोगे तो 1 में x की जगह a प्लस h, a प्लस में h माइनस में 5, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो आप सीधा। तो लिमिट पुट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लिमिट पुट करोगे तो 1 में a प्लस में 0 माइनस में 5, यहाँ से भी आपका 1 में a माइनस में 5 आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a हमारा तीनों बराबर आया 1 में a माइनस में 5, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हैंस आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है आपका f ऑफ a, ठीक है। ये आपका इक्वल है तो आप कह सकते हो फंक्शन जो आपका f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पे a पे, ठीक है। कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये सारे पे हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो ये भी हमने कर दिया कि भाई ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है। अब थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में भी आपको देखो एट x इक्वल टू पे a पे ही लेना है, ठीक है। यहाँ से भी आपको करना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, आप चेक कर लेना, ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस होगा, चेक कर लेना आप, ठीक है। करना खुद ही। एंड डी पार्ट मैं करा देता हूँ, तो डी पार्ट इधर कर देते हैं, ठीक है। इसको होमवर्क में रख लो अपना, ठीक है। इसको होमवर्क लिख देता हूँ मैं, वरना तुम करते नहीं हो, ठीक है। होमवर्क में रख लो एंड इसको करना भाई, ठीक है। डी पार्ट कर रहा हूँ। फंक्शन हमारा दे रखा है f ऑफ x मोड में x माइनस में 5, ठीक है। तो देखो आपको ये दे रखा है ना, अब इसको हमें कॉन्टिन्यूअस देखना है कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एट x इक्वल टू पे a पे चेक करना है। तो लेकिन आप ना मोड को ऐसे लिख सकते हो, फंक्शन आप इसको ना, आप इसको फंक्शन लिख सकते हो x माइनस में 5 जो है आपका फंक्शन आपका पॉजिटिव होगा x माइनस में 5 जब होगा जब आपका इफ़ x जो है ग्रेटर देन और इक्वल में 0 होगा, ठीक है। एंड नेगेटिव होगा जब आपका x माइनस में 5 आपका नेगेटिव होगा जब आपका क्या x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ओके, तभी आपका ये नेगेटिव होगा। एंड बेसिकली आपको फिर यहाँ पे देखना है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे आपको कौन सा फंक्शन लेना है, ठीक है। तो आप देखो मोड वाले को ऐसे लिखते हो, ओके। तो यहाँ पे आपको एट x इक्वल टू पे a पे चेक करना है। तो पहले f ऑफ a लो, f ऑफ a मैं लूँगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, ये देखो आपका ये जो है ना, यहीं पे जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0 आपका यहीं पे आपका या तो कॉन्टिन्यूस होगा इस पॉइंट पे या फिर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो इसी पे चेक करना है आपको। तो x इक्वल टू पे आपको 0 पे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू में 0 लोगे, यहाँ पे आपका ये आपका a के बराबर लोगे तो आपको f ऑफ a निकालोगे तो आप क्या f ऑफ 0 निकालोगे, a की जगह 0। तो यहाँ पे आप देखो x इक्वल टू पे 0 है आपका, कौन सा वाला फंक्शन लोगे यहाँ पे देख रहे हो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इक्वल किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो आपको कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो ये वाला फंक्शन लो, यहाँ पे पुट करो आप 0 x की जगह। तो यहाँ पे 0 पुट करो तो 0 माइनस में 5 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा -5, ठीक है। तो f ऑफ 0 मेरा -5 आ गया। एंड अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करनी है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपको a माइनस में h लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लो, देखो a की जगह मेरा क्या है 0 0 रख दो, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपका a की जगह 0 माइनस में h, ठीक है। तो बेसिकली आपका -h हो जाएगा ये। तो लिमिट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका फंक्शन में -h हो जाएगा, ठीक है। 0 तो आपका 0 -h, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये जो है पुट करनी है फंक्शन में। लेकिन आपको देखो यहाँ पे ये जो है आपको पुट करना है ना, लेकिन कौन से फंक्शन में पुट करना है, 0 माइनस में h, ठीक है। मतलब 0 से कम जा रहा है आपका, लेस देन वाले पे जा रहा है। तो ये वाला फंक्शन लेना है आपको, इस वाले में पुट करना है, ठीक है। तो ये वाले फंक्शन में पुट करो। तो देखो आप लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपको -h पुट करना है h की जगह। तो माइनस में आपका बाहर है, h की जगह -h पुट करोगे, ठीक है। फिर माइनस में आपका ये 5 है, माइनस में 5, ओके। तो ये है हमारा। एंड इसमें आप क्या लिमिट आप रख सकते हो 0, तो रख दो। तो माइनस में बाहर है, यहाँ पे आप माइनस में 0, ओके, माइनस में 5, ये आपका माइनस हो जाएगा। एंड ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये देखो ना आप, ये माइनस है, ये 0 हो जाएगा, ये आपका -5, ठीक है। तो यहाँ से अंदर -5 बचा।
तो -5 बचेगा, तो आपका बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 5 कर देगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 5 आया प्लस का, ठीक है। तो एक चीज़ दिख रही है वैसे आपको कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 5 आया और एफ ऑफ ए मेरा -5 आया, तो यहीं से आपको दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल एफ ऑफ ए हमारा एक भी अगर इक्वल ना आए तो आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको नहीं भाई चेक करना है राइट हैंड लिमिट भी, तो राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लो, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए आपको करना है लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस में h लेना है एंड यहाँ पे एक ही जगह वैल्यू धर दो 0। तो यहाँ से आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में आपका 0 प्लस में h हो जाएगा एंड यहाँ पे ये चीज़ जो है आपका 0 प्लस में h, देखो 0 से ज़्यादा जा रहा है तो ग्रेटर देन वाला आपका ये है राइट हैंड लिमिट। तो बस एक चीज़ ध्यान रखो, आपको इस तरह का फंक्शन होना तो आपको देखना है ग्रेटर देन कहाँ पे है। ग्रेटर देन आपका होगा जहाँ पे वो आपका राइट हैंड लिमिट होगा, लेस देन वाला आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा और इक्वल वाला आपका एफ ऑफ ए होगा, ठीक है। तो बस यही ध्यान रखना, आपको ग्रेटर देन वाला ये वाला फंक्शन है इसमें पुट कर दो। तो पुट करूँगा मैं लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें पुट करूँगा मैं 0 प्लस में h, आपका एक तरफ से h ही पुट करना है आपको x की जगह, तो h माइनस में आपका 5 हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको लिमिट आप पुट करोगे तो लिमिट पुट कर दो तो 0 माइनस में 5 हो जाएगा, h की जगह 0 पुट कर दें, यहाँ से आपका -5 आएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 5 आया, राइट हैंड लिमिट -5 आया और एफ ऑफ ए मेरा -5 आया, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल, देखो एक भी इक्वल ना आए तब भी आपका चल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट आया, ठीक है। एंड ऐसे भी लिख सकते हो आपका ये इक्वल है एफ ऑफ ए के, बट आपका नॉट इक्वल किसका है यहाँ पे एफ ऑफ ए के, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल यहाँ पे एफ ऑफ ए के भी है, ओके। तो एक भी इक्वल ना आए तब भी चल जाएगा, ओके। तो बस ये ध्यान रखो एंड आप लिख सकते हो कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस या फिर डिसकॉन्टिन्यूस भी लिख सकते हो, ठीक है। नॉट कॉन्टिन्यूस एट किस पे हमने चेक करा था 0 पे, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे हमारा फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया भाई कि ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस है एंड ये वाला चेक कर लेना आप होमवर्क में। तो आप करते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स की पावर एन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू में एन पे आपका कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। कोई भी आपका पॉजिटिव में नंबर है एन, ठीक है। तो आपको इस पर प्रूव करना है कि भाई कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो वैसे तो यार मैं एक चीज़ पहले अपना बता देता हूँ कि ये वाला जो है ना, ये वाली एक्सरसाइज में जब मैं ट्यूशन में पढ़ता था एंड मुझे याद है कि ये वाली एक्सरसाइज मुझे स्टार्टिंग में यार समझ नहीं आती थी, ठीक है। बट मैं फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता गया, एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने सीखा, सोल्व करा, तब भाई मुझे ये वाली एक्सरसाइज यार जो हार्ड लगती थी अब समझ आने लगी थी, ठीक है। तो आपको भी कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन समझने हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो आपको भी ये आसान लगने लग जाएगा, ओके। आसान लग भी रही होगी यार, हम कर क्या रहे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ही चेक कर रहे हैं। अगर इक्वल आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस, नहीं आ रहा है तो डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो वही आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रूफ करना है कॉन्टिन्यूस, तो मतलब आपका एफ ऑफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन करते हैं। फंक्शन आपको दे रखा है एक्स की पावर एन, ठीक है। हमको चेक किस पे करना है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पे 1 पे, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है एक्स इक्वल टू पे 1 पे, ठीक है। इसको आप ए ले लोगे एंड एफ ऑफ ए निकालोगे पहले। एफ ऑफ ए मेरा क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह मैं क्या करूँगा, ए पुट कर दूँगा, तो ए की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए मेरा ए की पावर एन आया। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो अब, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस में एच लोगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ए की जगह क्या आपका, ए की जगह तो ए की जगह सॉरी एन है, एन रख दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी यार, यहाँ पे फिर एक गड़बड़ होगी ना, अगर मेरे को एफ ऑफ ए की जगह मेरे को एन लेना था तो एफ ऑफ एन लेना था, ठीक है। एफ ऑफ एन निकालना पड़ेगा, तो एफ ऑफ एन मेरा क्या एक्स की जगह एन पुट करना है, तो एन की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। ये आया एंड ऐसे ही आपको एफ ऑफ ए माइनस में एच यहाँ पे रखो, ए की जगह एन रखो, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एंड मैं एक ही जगह एन रख रहा हूँ, तो एफ ऑफ एन माइनस मैच हो जाएगा, ठीक है। एंड ये मैं क्या फंक्शन में पुट कर दूँगा एक्स की जगह, तो पुट कर दो लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे रखूँगा तो आपका एन माइनस में एच का पावर एन, ओके। एंड अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करूँगा तो मैं एन माइनस में एच की जगह 0 की पावर एन, ये तो 0 हो जाएगा, तो एन की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एन की पावर एन आ गया एंड ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया। राइट हैंड लिमिट चेक करो, राइट हैंड लिमिट मेरा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस में एच लेना है
ओके। एंड एच की जगह आपको यहाँ पे ए की जगह वैल्यू रख दो एन, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपको ए की जगह एन रखना है प्लस में एच, ओके। अब पुट कर दो इसको फंक्शन में, ओके। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये रखूँगा एन प्लस में एच, तो एन प्लस में आपका एच की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया। अब आपको लिमिट पुट कर देनी है, तो लिमिट आप पुट करोगे तो यहाँ पे ये आपका 0 प्लस में सॉरी एन है ना, एच की जगह पुट करना है ना आपको, 0 एन प्लस 0 की पावर एन, यहाँ से भी आपका एन की पावर एन हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है भाई क्लियरली कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ एन आपका सेम आया है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ एन, ठीक है, जिसको आप एफ ऑफ ए भी कह सकते हो। एफ ऑफ एन जो है आपका इक्वल आया तीनों, तो आपने प्रूव कर दिया कि भाई आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे एन पे, ठीक है, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब करते क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ये आपको फंक्शन डिफाइन कर रखा है एफ ऑफ एक्स। एक्स हमारा जब होगा जब इफ एक्स लेस देन और इक्वल टू आपका 1 होगा, और 5 जब लेंगे जब एक्स ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। एंड हमें मतलब यहाँ पे चेक करना है कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे चेक करना है, और एट एक्स इक्वल टू पे 1 पे और 2 पे, ठीक है। तो तीनों पे चेक करना है। सोल्व करते हैं हम। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 0 पे चेक करूँगा, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो ये मैं ए के इक्वल लूँगा, तो एफ ऑफ ए मेरा यहाँ पे मेरा क्या है एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 पे मैं कौन सा फंक्शन लूँ, यहाँ पे आपको सोच में पड़ रही होगी एफ ऑफ 0 पे मैं कौन सा फंक्शन लूँ। तो देखो एफ ऑफ 0 पे आपको कौन सा फंक्शन लेना है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स लेस देन 1, ठीक है। एक्स लेस देन 1 के है, तो आपका यहाँ पे लेस देन 1 में आपका 0 आएगा, है ना। तो आपको ये वाला फंक्शन लेना, ओके। तो यहाँ पे आपको एक्स लेना है, एक्स में आपको यहाँ पे क्या 0 पुट करना है एक्स की जगह, तो आपका एक्स की जगह जब मैं 0 पुट करूँ तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे हमने एफ ऑफ ए निकाल लिया 0, एंड यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वही लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस में एच, ठीक है। एंड ए की जगह आपका 0 है तो 0 रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0, एंड फंक्शन में आपका 0 माइनस में एच हो जाएगा। एंड इसको पुट करना है, देखो 0 में से कम जा रहा है आपका 0 माइनस एच आपका, तो यहाँ पे देख लो 0 तो आपका इसी के अंदर है, एंड यही वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, तो इसमें आपको 0 माइनस एच पुट करना, ओके। तो यहाँ पे पुट करूँगा मैं, तो बेसिकली आपका लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे 0 माइनस में एच हो जाएगा। एंड बेसिकली आपका फिर यहाँ पे 0 लिमिट पुट कर दोगे एच की, तो लिमिट पुट करोगे यहाँ पे, तो 0 माइनस में 0 आपका हो जाएगा 0, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट निकालो। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपका ए प्लस में एच लेना है, ओके। तो यहाँ पे लूँगा तो मैं आपको देखो यहाँ पे ए की जगह पहले 0 रख दोगे, तो 0 रख दो, लिमिट एच टेंस टू 0, एंड यहाँ पे फंक्शन में आपका 0 प्लस में एच हो जाएगा। तो 0 से ज़्यादा भी आपका किस में जा रहा है, देखो यहाँ पे 0 से ज़्यादा 1 वाला भी आपका इसी में जा रहा है, तो यही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली ये 0 प्लस एच एक्स में पुट कर दोगे, तो 0 प्लस में एच हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ से मेरा ये लिमिट पुट करोगे 0 एच की जगह, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ से मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। आपका ये कन्फ्यूजन ना हो कि भाई 0 से ज़्यादा तो यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें ना आ जाए। देखो 0 से ज़्यादा कितना ज़्यादा लेना है आपको, लिमिट ये जो एच टेंस टू 0 है 0 के बराबर ही ले रहे हो ना, तो कितना ज़्यादा जा रहे हो 0 से, इसी में आ रहा है ना आपका, इसमें आ रहा है तो ये वाला फंक्शन ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ से ही देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए मेरा जो है ये बराबर आ गया, तो आप क्लियरली लिख सकते हो कि यहाँ पे हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल आपका एफ ऑफ 0 आ गया, ठीक है। एफ ऑफ ए लिखो या एफ ऑफ 0 लिखो, ठीक है, क्योंकि आप एफ ऑफ ए की जगह 0 पुट कर रहे हो इसलिए 0 लिख रहा हूँ, ओके। यहाँ पे आपका ये आ गया, तो फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट किस पे चेक करा था हमने, 0 पे, एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे, ठीक है। इस पर कॉन्टिन्यूस हो गया, इसको फर्स्ट पार्ट मान लो, ठीक है। अब सेकंड पे करते हैं हम इस पे 1 पे, ओके। तो 1 पे एक काम करता हूँ, चलो कर देता हूँ। तो यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू में आपको 1 पे चेक करना है, तो देखो 1 पे चेक करेंगे, इसको ए ले लेंगे, ओके। तो एफ ऑफ ए मेरा यहाँ पे बेसिकली एफ ऑफ 1 है, एफ ऑफ 1 में निकालूंगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 की जगह मेरे को क्या यहाँ पे फंक्शन में आपको कौन सा लेना है बेसिकली आपको देखना पड़ेगा। तो 1 देखो आपका किस में, एक्स इक्वल में आपका 1 यहीं पे आ रहा है आपका इक्वल वाला, ठीक है, 1 वाला, तो आपको यही वाला फंक्शन लेना है। तो एक्स ले आ रहा है मेरा, एक्स में आपको 1 पुट करना है एक्स की जगह, तो 1 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये मेरा आ गया। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालो अब, ठीक है। तो इसको मैं इधर कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपको a माइनस में h लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह आप 1 पुट कर दो तो 1 माइनस में h हो जाएगा। एंड इसको अब क्या फंक्शन में पुट करना है 1 माइनस में h। देखो 1 से कम जा रहे हो तो आपका 1 से कम जाओगे तो यही वाला फंक्शन आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखो बस सीधा कि आपका अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो गया, ग्रेटर देन वाला 1 है तो आपका राइट हैंड लिमिट ये हो गया, इक्वल वाला जिसमें होगा वो आपका f(1) हो जाएगा, f(a) हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो इसको रख दो बस सिंपल। तो यहाँ पे इसको इस वाले में रखोगे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट वाले में, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस में लिमिट है आपकी, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे x की जगह 1 माइनस में h, ठीक है। एंड h की वैल्यू रख दो, अब लिमिट पुट कर दूँगा मैं तो 1 माइनस में 0, यहाँ से मेरी आ जाएगी 1, ओके। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई। राइट हैंड लिमिट चेक करो, राइट हैंड लिमिट चेक करो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपका a प्लस h लोगे, ओके। एंड फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट a की जगह आप वैल्यू रख दोगे 1, फंक्शन में आपका 1 प्लस में h हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर ये आपको क्या करना है, इसको पुट कर देना। लेकिन आपको देखो 1 प्लस में h, अब ज़्यादा जा रहे हो, ग्रेटर जाओगे तो आपका ये वाला फंक्शन आ रहा है, ओके है ना। ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन जा रहे हो तो ये वाला फंक्शन आ रहा है ना आपका। तो यही ध्यान रखना है कि भाई ग्रेटर देन वाला होगा तो राइट हैंड लिमिट आपका वो वाला हो जाएगा, ओके। तो आपका दिख रहा है यहाँ पे ये वाला आ रहा है, तो यहाँ पे आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस में h ग्रेटर देन वाला आपका ये वाला हो जा रहा है तो 5 हो गया, ओके। तो यहाँ पे आपका देखो h तो है ही नहीं, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा लिमिट 5 ही आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू मेरी 5 आ गई। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट है, एक भी अगर इक्वल ना हो तो आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये इक्वल नहीं है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई मेरा हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट बनाया और ये 5 आया तो नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो आपको ये अगर नॉट इक्वल आया तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि फंक्शन जो f ऑफ x इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस या फिर डिसकॉन्टिन्यूस, इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट किस पे, हमारा x इक्वल टू पे 1 पे, ठीक है। हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं आया। एंड यहाँ पे आपको क्या देखो आपने ये कर दिया, अब थर्ड पार्ट आपको x इक्वल टू पे 2 पे चेक करना है, तो इस पर भी कर ही देता हूँ, ठीक है। तो देखो एट x इक्वल टू पे 2 पे चेक करना है आपको, तो इसको एक इक्वल लोगे एंड यहाँ से f(2) निकालोगे, ठीक है। f(a) मीन आपका f(2) निकाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप f(2) निकालोगे तो आपको फंक्शन में देखो यहाँ पे देख रहे हो आपका ग्रेटर देन 1 मतलब 2 इसमें आएगा तो फंक्शन आपका यही वाला आएगा, तो यहाँ से आपका 5 ही आ जाएगा, ओके। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपका a माइनस में h लूँगा, a मेरा क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपका फंक्शन में f क्या है आपका a की जगह 2 लिखोगे माइनस में h, ठीक है। 2 से कम भी जाओगे आप तो ये यही वाला आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपका 1 तक है यहाँ पे, तो 2 से कम में भी यही वाला फंक्शन आ रहा है क्योंकि आपका बहुत कम वैल्यू है, ठीक है, जो कि हम 0 के इक्वल ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका यही आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो यही वाला आएगा। तो फंक्शन में लिमिट आपका h टेंड्स टू 0, ये आपका फंक्शन यही वाला आ जाएगा 5। बस यही आपको ध्यान रखना भाई कौन सा फंक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा यही 5 ही आ जाएगा क्योंकि लिमिट तो पुट कर नहीं सकते, तो 5 आ गया मेरा यहाँ से भी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालूँ मैं, तो राइट हैंड लिमिट में ही देखो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आप a प्लस h लोगे, ठीक है। a प्लस में h लिया मैंने एंड यहाँ पे आपको लिमिट पुट कर देनी है, यहाँ पे a की जगह 2 पुट कर दो, तो फंक्शन में आप यहाँ पे 2 प्लस h हो जाएगा। एंड इसको देखो आपको 2 प्लस h 2 से ज़्यादा जा रहे हो यही वाला आएगा फंक्शन, तो यही लिख दोगे आप 5, ठीक है। तो 5 लिख दो यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा 5 ही आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप इसको पुट नहीं कर सकते तो ये आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f(2) मेरा जो है 5 आया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हैंस आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है आपका f(2), ओके। तो बेसिकली आपने ये प्रूव कर दिया कि भाई ये आपका इक्वल है, तो आपका f(x) जो है इस कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट x इक्वल टू पे, किस पे चेक करा था हमने 2 पे, तो 2 पे आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, पूरा डिटेल में सोल्व करा है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, 6 से लेके 12 तक में एक ही चीज़ करनी है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन जो आपका एफ है। इस पर आपको मतलब कौन कौन से पॉइंट पे आपका डिसकंटिन्यूटी है ये आपको चेक करना है। वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, ये आपको डिफाइन कर रखा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स सारे क्वेश्चन में। तो अब बेसिकली हमको सारे क्वेश्चन करने हैं, ये 6 से लेके 12 तक एक जैसे है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ कह दूँ कि भाई थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। एंड क्योंकि हम डिटेल में सब कुछ कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है वो तो यार पता है इन्जॉय से देखते हैं, ठीक है। एंड हाँ मान सकता हूँ कि भाई ये थोड़ा बोरिंग एक्सरसाइज है, जिसमें हमको बस कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। बोरिंग लगता है मुझे भी, ठीक है। जब मैं अपने टाइम में सोल्व कर रहा था तब भी मुझे बोरिंग लगता था, और अभी भी बोरिंग ही लग रहा है, ठीक है। बाकी आपको कैसे लगता है वो आपके ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, मैं पहले आपको बताता हूँ कि भाई आपको यहाँ पे आप बोल नहीं रखा किस पॉइंट पे आपको चेक करना है। तो आपको यहाँ से पहचानना है पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आप कौन सा लोगे, अगर लेस देन है तो ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, इक्वल वाला भी आपका एफ ऑफ ए वाला हो गया, एंड ग्रेटर देन वाला आपका राइट हैंड लिमिट हो गया, ठीक है। तो आपको जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका एफ ऑफ ए वाला अगर आ जाए तीनों, तो आप वही वाला पॉइंट चेक करोगे, ठीक है। तो देखो आपको सब में करना है, पहले क्वेश्चन नंबर 6 से करते हैं तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगा। तो देखो ये फंक्शन है मेरा, आपको किस पे चेक करना है, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू पे 2 पे, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू पे आपको 2 पे चेक करना है। चलो मैं पहले फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है, वरना आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो इधर ही लिख देता हूँ फंक्शन में 2x प्लस में 3 इफ़ हमारा x लेस देन इक्वल टू 2 है, 2x माइनस में 3 इफ़ हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है, एट एक्स इक्वल टू पे 2 पे चेक करना है हमको। तो बेसिकली आपको इसको a ले लेना है, तो आपको एफ ऑफ ए बेसिकली पहले एफ ऑफ 2 चेक करना है, ठीक है। ये आप निकालोगे तो आपका यहाँ पे देखो आप इक्वल किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो आपको ये वाला फंक्शन लेना है, इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो आपका 2x प्लस में 3 आया, यहाँ पे आप 2 पुट करोगे x की जगह, ठीक है। तो x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, प्लस में 3 यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस में 3 आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ ए आ गया मेरा, एफ ऑफ 2 आ गया 7, ठीक है। तो बेसिकली आप अब बार बार एफ ऑफ ए नहीं लिखोगे, ठीक है। आप सीधा आपको जो एफ ऑफ ए की जगह जो वैल्यू है ए की, वो आप डायरेक्ट निकाल के रख दोगे, ठीक है। यहाँ से आपको अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपको a माइनस में h लेना है। एंड यहाँ पे देखो a की जगह आपकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपका एफ ऑफ 2 माइनस में h हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे ये चीज़ जो है अब फंक्शन में कौन से वाले में आपको पुट करने हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला आपका लेस देन वाला होगा, ठीक है। तो लेस देन 2 आपका ये वाला है, तो इस वाले फंक्शन में पुट करनी है आपको। तो पुट कर दो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे पुट करूँगा मैं, तो 2x की जगह 2 माइनस एच पुट करना है, 2 माइनस में आपका h एंड प्लस में आपका 3 है, प्लस में 3, ओके। एंड यहाँ पे आप ये पुट करा, तो आप देखो यहाँ पे इसको सोल्व करना है, तो बेसिकली आपको लिमिट आप पुट कर देना, ठीक है। लिमिट पुट कर दोगे तो 2 ब्रैकेट में आपका 2 माइनस में 0, ठीक है। h की जगह मैंने 0 रख दिया, प्लस में 3, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, प्लस में आपका 3, ये आ जाएगा 7, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दिया, राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट में आपका क्या करना है, बेसिकली आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपको a प्लस में h लेना है, एंड a की जगह वैल्यू धर दो 2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आप पुट करोगे यहाँ पे 2 प्लस में h। एंड देखो आप ग्रेटर देन वाला आपका ये रहा राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन ये रहा, इसमें आप पुट करोगे x की जगह वैल्यू, ठीक है। तो ये पुट कर दो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मैं x की जगह पुट करूँगा, तो 2 प्लस में h माइनस में 3 यहाँ पे पुट कर दिया। तो बेसिकली आपका देखो यहाँ पे 0 पुट कर दूँगा मैं, तो 0 पुट करो, लिमिट अब लगाऊंगा नहीं, इसको h के लिए 0 रखना है। तो 2 प्लस में आपका 0 माइनस में 3, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस में 3, ठीक है। ये 4 है, तो 4 माइनस में 3 आपका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ से आपने देख लिया, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारा, नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट। एक भी अगर इक्वल ना हो तो आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया कि भाई ये मेरा डिसकंटिन्यूअस हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट आया। तो आप लिखोगे क्या, फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पे 2 पे चेक करा था, ठीक है। तो 2 आपका ओके। इस पे हमारा क्या डिसकंटिन्यूअस है, यही हमको बताना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो हमें एक पॉइंट मिला एक्स इक्वल टू पे 2 पे, ओके। तो एक ही पॉइंट था इसमें, अब इस पे चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसको लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, फंक्शन क्या दे रखा है हमको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में यहाँ पे मोड एक्स प्लस में 3 इफ़ हमारा लेस देन इक्वल टू -3 एंड -2 एक्स इफ़ हमारा -3 x 3। ठीक है, एंड आपका 6x प्लस में 2 इफ़ हमारा फंक्शन जो है x ग्रेटर देन 3। ठीक है, एंड इक्वल 3। ठीक है, तो ये है मेरा बेसिकली। अब आपको चेक करना है इस पर, तो देखो आपको कौन कौन सा पॉइंट दिख रहा है। बेसिकली आपको देखना पड़ेगा -3 आपको दिख रहा है कि भाई मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आपका x के हो गया, एंड यहाँ पे लेस देन आपका -3 हो गया। ओके, तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे मिल गई मेरे को, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वाला ही मिल गया। ठीक है, ऐसे आपको 3 भी दिख रहा है, 3 आपको ग्रेटर देन यहाँ से मिल गया, और सॉरी लेस देन यहाँ से मिल, अच्छा ग्रेटर देन यहाँ से मिल गया ना। देखो x यहाँ पे ग्रेटर देन है 3 से। ठीक है, तो ग्रेटर देन मिल गया और यहाँ से लेस देन इक्वल टू 3 मिल गया। ओके, तो बस यही आपको दिख गया, तो आप बस इस पे निकालना है। आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, -3 और 3। ठीक है, तो पहले हम किस पे चेक करेंगे, -3 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो एट x इक्वल टू पे -3 पे चेक करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा a के इक्वल लूँगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ -3 निकालूंगा। तो यहाँ पे देखो -3 पे आपको कौन सा फंक्शन लेना है, इक्वल वाला देखो किस पे है, इक्वल वाला यह है, तो ये वाला इस पे लेना है। ठीक है, तो इस पे लूँगा, तो मैं आपका देखो बेसिकली आपको यहाँ पे -3 पुट करना है, तो मोड -3 प्लस में 3, यहाँ से आपका क्या आएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, बाहर आएगा तो प्लस का 3 आपका 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मेरा -3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, फंक्शन में आपका a माइनस मैच लोगे, एंड यहाँ से आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह आप -3 रख दो, तो फंक्शन में आप -3 माइनस मैच, एंड यहाँ पे आपको क्या, ये देखो आपका क्योंकि आप a माइनस मैच ले रहे हो, यहाँ पे आपका -3 से फिर कम जा रहे हो, तो देखो लेस देन वाला आपका कौन सा है, लेस देन वाला ये है। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन लोगे। ओके, यही ध्यान रखना बस आपको कौन सा फंक्शन लेना है। ठीक है, तो लेस देन वाले में आपका लेस देन और ग्रेटर देन बस देखना है, ग्रेटर देन वाले में राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन लेना है, और लेस देन वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट वाला। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन लो आप, इस वाले में आपको ये वाला पुट करना है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें पुट करूँगा -2, h की जगह आपको ये x की जगह आपको ये पुट कर देना है -3 माइनस h। ठीक है, तो बेसिकली आपका यहाँ पे लिमिट पुट कर दो। अब तो लिमिट पुट करूँगा तो मैं यहाँ पे -2 h की जगह 0 रख देना, -3 0, यहाँ से आ जाएगा कितना, देखो -2 -3 आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए हमको क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपको a प्लस h लेना है। ठीक है, एंड a प्लस h आप लोगे, तो यहाँ पे आपको a की जगह -3 पुट कर दोगे। ठीक है, तो पुट करो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप फंक्शन में -3 प्लस में h। ओके, एंड आपको देखो आप ग्रेटर देन वाले में आपको क्या करना होता है, राइट हैंड लिमिट वाले में ग्रेटर देन वाला लेना है, तो ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये वाला आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन लोगे। ओके, तो लो यहाँ पे आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आपको ये पुट करना है, तो मोड में आपका -3 प्लस में h हो जाएगा। ओके, प्लस में 3 है आपका, एंड यहाँ से बेसिकली आपका देखो लिमिट पुट कर दोगे, तो आप यहाँ पे मोड में -3 प्लस में 0 हो जाएगा, प्लस में आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ आपका देखो यहाँ -3 होगा, -3 मोड के अंदर प्लस में 3। ठीक है, -3 आपका मोड से बाहर आएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो प्लस का 3 प्लस में 3 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका राइट हैंड लिमिट भी और लेफ्ट हैंड लिमिट भी और आपका एफ ऑफ -3 6 आया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका एफ ऑफ यहाँ पे 3 है। ठीक है, एफ ऑफ -3 तीनों इक्वल आया है आपका, तो यहाँ पे आपको ये एफ ऑफ एक्स जो है आपका इस कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पे -3 पे आपने कॉन्टिन्यूस करा, हमको डिसकॉन्टिन्यूस पॉइंट चाहिए था, ये तो नहीं मिला। ठीक है, अब हम दूसरे पे चेक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 3 भी है ना आपका, 3 पे ही चेक करना है हमको, तो 3 पे ही चेक करते हैं। अब तो यहाँ कर देता हूँ मैं, तो सेकंड पार्ट है आपका, इसको फर्स्ट दे देता नाम। ठीक है, यहाँ पे हमको सेकंड अब इसका करना है, तो एट x इक्वल टू में 3 पे चेक करना है, तो इसको एक एक को ले लो। यहाँ पे पहले एफ ऑफ 3 निकालो, यहाँ पे एफ ऑफ 3 निकालूंगा मैं, तो बेसिकली आपको देखो एफ ऑफ 3 इक्वल किस पे, देखो आप 3, तो ये वाला फंक्शन है, तो इसमें रखोगे x की जगह 3। ठीक है, तो 6 x की जगह 3 रखा मैंने, प्लस में 2, तो बेसिकली आपका आ जाए 6 × 18 और 2 20। ठीक है, तो ये 20 हो गया। अब हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0,
फंक्शन में आपको ए माइनस मैच लेना है एंड ए माइनस मैच ए की जगह आपको 3 रख देना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में आपको ए की जगह 3 माइनस मैच एंड देखो यहाँ पे देखो 3 माइनस मैच 3 से कम जा रहा हो तो लेस देन वाला देखो किसमें, ये तो ग्रेटर देन वाला है, जहाँ पे मुंह बड़ा होगा वो ग्रेटर देन वाला, देखो इसमें है ना छोटा, तो ये आपका लेस देन वाला है, तो यही वाला फंक्शन लेना आपको, इसमें रखो आप। तो यहाँ पे बेसिकली देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 इसमें रखूँगा 6 x की जगह आपको ये रख देना है, तो 3 माइनस में h प्लस में आपका 2। ओके, तो बेसिकली आप लिमिट पुट कर दो। आप लिमिट पुट करूँगा तो यहाँ पे देखो 6 3 माइनस में 0 प्लस में 2, यहाँ से बेसिकली आपका 18 आ जाएगा प्लस में 2, ये आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 20 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में आपको a प्लस h लेना है एंड फिर आपको यहाँ पे a की जगह वैल्यू धर दो 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में आप 3 प्लस में h करोगे एंड यहाँ पे आपको ये फंक्शन में देखो 3 प्लस में h ग्रेटर देन वाला आपका ये वाला फंक्शन लोगे, ये वाला लो। तो यहाँ पे बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे आपका -2 x की जगह आपको 3 प्लस में h लिखना है, 3 प्लस में h। यहाँ से देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये आपका आपको 0 यहाँ पे लिमिट पुट कर देना है h की जगह, तो लिमिट पुट कर दो, लिमिट हट जाएगा। ठीक है, -2 3 प्लस में आपका 0, ये आपका आ जाएगा -6। ठीक है, यहाँ से राइट हैंड लिमिट मेरी -6 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट 20 आई और f(3) मेरा 20 आया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, एक भी अगर इक्वल नहीं होता तो हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो हमारा हो गया क्या पॉइंट, हमारा f(x) जो है इस डिसकंटिन्यूअस एट किस पे हमने चेक करा था 3 पे। ठीक है, 3 पे आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट निकल गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फंक्शन आपका, अच्छा यार बार बार मेरे से पता नहीं ठीक है निकल रहा है, सॉरी इसके लिए माफ़ करना, बट ठीक है मेरी आदत हो गई है बोलने की। ठीक है, देखो फिर ठीक है, तो मोड x अपॉन में x, तो ठीक है बार बार बोलता हूँ ना मैं, इसलिए आदत हो गई है। तो चलो ये आदत भी छूट जाएगी, आदत छूटने में टाइम नहीं लगता। तो x इक्वल टू में 0, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, किस पे चेक करना है, देखो 0 पे ही चेक करना है आपको। ठीक है, फिर ठीक है, चलो ठीक है तो ठीक है बहुत बोल रहा हूँ, तो चलो यार चेक करते हैं अब। एट x इक्वल टू में 0 पे एनर्जी यार सारी थोड़ी डाउन सी हो गई, पता नहीं क्यों मेरी, थोड़ा मैं आपको पता है कि मैं एनर्जी में पढ़ाता हूँ आपको, बट यहाँ पे अभी एनर्जी मेरी भी डाउन हुई है, तो बस क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं एंड चीज़ें सीख रहे हैं। ठीक है, फिर ठीक है चलो इसको ठीक है समझते हैं। तो f(0) पे चेक करना है हमको। तो 0 पे देखो आपको कौन सा फंक्शन लेना है, नॉट इक्वल है आपका, नॉट इक्वल वाला तो आपका ये वाला होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में नॉट इक्वल है तो ये वाला लोगे, बट इक्वल में आपका ये है तो 0। ठीक है, तो फिर ठीक है ओके, तो मेरा ठीक है 0 आया। ओके, तो राइट हैंड लिमिट चेक करो अब। राइट हैंड लिमिट में मैं क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में आपका a माइनस में h। ठीक है, ओके, तो अब मैं ठीक है जितना ही बोलूँ आप समझ जाना है। ठीक है, मेरी आदत है। ओके, तो h टेंड्स टू 0 यहाँ पे a की जगह आपको 0 पुट कर देना है, तो फंक्शन 0 माइनस में h, तो 0 से कम जाऊँगा, देखो नॉट इक्वल वाला आपका यही वाला लेना है, तो ये ले लो। तो यहाँ पे आपको लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 0 माइनस में h यहाँ पे पुट कर दो x की जगह, तो मोड आपका 0 माइनस में h, ओके, अपॉन में आपका 0 माइनस में h एंड यहाँ पे बेसिकली आप लिमिट आप पुट कर दो। तो लिमिट पुट करूँगा तो बेसिकली आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 0 पुट करूँगा तो ऊपर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर भी 0 हो गया, नीचे भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, तो बेसिकली आपका यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 0 आ गई। राइट हैंड लिमिट चेक करो। राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में आप a प्लस में h लोगे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड देखो a प्लस में h ये भी नॉट इक्वल वाला है, यहाँ पे पहले a की जगह वैल्यू धर दो 0, तो 0 प्लस में h हो जाएगा एंड यहाँ पे आप ये भी नॉट इक्वल वाला आप यही लोगे, तो यही वाला फंक्शन लोगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे आपको क्या 0 पुट कर देना है, 0 प्लस में h पुट कर दो x की जगह एंड यहाँ पे 0 प्लस में h। ओके, लिमिट पुट करोगे आप 0, तो ऊपर भी 0 प्लस में 0 मोड होगा, अपॉन में 0 प्लस में 0, तो यहाँ से भी आपका 0 ही आएगा। तो आपने देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका f(0) भी आपका बराबर आया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल है आपका f(0). ओके, तो यहाँ से आपको पता चला कि भाई मेरा ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया फंक्शन, तो f(x) इज़
कॉन्टिन्यूस एट, हमने एक्स 0 पे चेक करा था 0, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे आपका कॉन्टिन्यूस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में देता हूँ, मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो तो होमवर्क करते हो, तो होमवर्क करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप कर लोगे क्योंकि आपको 1 पे चेक करना है बस, ठीक है। यहाँ पे देख लो आपका राइट हैंड लिमिट ये ग्रेटर देन है, ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट भी आपका यही होगा, f(1) वाला भी यही होगा फंक्शन, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट वाले पे ये वाला फंक्शन लोगे, ठीक है। ये भी करना होमवर्क। एंड यहाँ पे देखो आप इस पे आपको वही आपका लेस देन वाले पे यही लोगे, ठीक है, एंड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पे, और इक्वल वाले पे f(2) पे भी यही वाला लोगे, और ग्रेटर देन आपका राइट हैंड लिमिट पे ये वाला फंक्शन लोगे। तो ये भी हम आपका होमवर्क है। होमवर्क क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई होमवर्क करोगे तभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है, ये देखो इसमें भी आपको वही करना है बेसिकली। तो ये आपका होमवर्क दे दूँ क्या? चलो इसको करा देता हूँ, वरना आप बोलोगे सारे तो होमवर्क ही दे रहे हो। चलो इसको करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। देखो सारी चीज़ आपको समझ आ गई, करना क्या है बेसिकली, बस अब हम नए नए क्वेश्चन देख रहे हैं और नए नए तरीके सीख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कैसे करना है, ठीक है। बाकी आप सब सेम ही है, ओके। तो मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। इफ़ आपका लेस देन इक्वल टू आपका 1 एंड यहाँ पे आपका x² लेना है जब आपका इफ़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि भाई राइट हैंड लिमिट पे आपका ग्रेटर देन वाले पे राइट हैंड लिमिट ये वाला लेना है मेरे को फंक्शन, और लेस देन और इक्वल वाले पे ये वाला, ठीक है। तो देखो आपको पहले तो किस पे चेक करना है हमको, एट एक्स इक्वल टू पे 1 पे, ठीक है, क्योंकि आपका यहीं पे आपका डिसकंटिन्यूअस होगा या कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो एट इक्वल टू पे एट एक्स इक्वल टू पे 1 पे आपको चेक करना है। यार बोल भी नहीं पा रहा बार बार ऐसे, ये वही तो कैलकुलस जो है ना आपका, कैलकुलस में बार बार एक एक चीज़ अलग अलग तरह से बोलनी पड़ती है, इसलिए यार कन्फ्यूजन हो जाती है बोलने में भी, ओके। तो करो इसको, देखो यहाँ पे मेरे को पहले 1 निकालना है, तो इक्वल वाले पे आपका ये वाला फंक्शन यही ले लो। तो x की पावर 10 माइनस में 1 ये वाला फंक्शन लेना आपको, इसमें पुट करूँगा मैं 1, तो 1 की पावर 10 हो जाएगा माइनस में 1, तो 1 की पावर जितनी भी हो जाए 1 ही होगा, तो 1 माइनस में 1 आपका 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मेरा ये 0 आ गया। अब मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आपको फंक्शन में a माइनस h लेना है, एंड a की जगह आपको क्या 1 पुट कर देना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह पुट कर दो 1, 1 माइनस में h हो जाएगा, एंड 1 माइनस में h आपका देखो लेस देन वाला कौन सा लोगे आप, 1 में से 1 से कम है आपका, तो यहाँ पे ये लेस देन वाला यही वाला फंक्शन आ रहा है, तो यही वाला ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट में। तो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, एंड ये आपका x की पावर 10, बेसिकली आप x की पावर 10 यहाँ पे 1 माइनस में h पुट करोगे x की जगह, तो 1 माइनस में h पुट करा x की जगह, पावर 10 है इसकी माइनस में 1, ओके। एंड यहाँ पे आपका वैल्यू पुट कर दो सीधा लिमिट, तो लिमिट पुट करूँगा मैं, तो यहाँ पे 1 माइनस में 0 की पावर 10 हो जाएगी माइनस में 1, ठीक है। h की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे आपका 1 की पावर 10 ही होगा क्योंकि ये तो 0 आपका 0 ही हो जाएगा, तो 1 माइनस में 0 आपका 1 ही होगा, 1 की पावर 10 1 की पावर 10 तो 1 ही होगा, तो 1 की पावर 10 माइनस में 1, ओके। तो ये आपका 1 माइनस में 1, यहाँ से आपका आ जाएगा 0, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, राइट हैंड लिमिट चेक करो। राइट हैंड लिमिट मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपका a प्लस में h, ओके। यहाँ पे आप लिमिट पुट कर, लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह आप 1 रख दो, 1 प्लस में h हो जाएगा मेरा फंक्शन में। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली क्या करना है, ये वाला देखो ग्रेटर देन वाले के लिए आपको ये वाला फंक्शन लेना है, तो ये ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका यहाँ पे ये वाला लूँगा, तो इसके जगह x की जगह 1 प्लस h पुट कर दो, 1 प्लस h की होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको लिमिट पुट कर दो इसकी जगह h की जगह, तो 1 प्लस में आपका 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, तो 1 आ गया। अब दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 0 आया, राइट हैंड लिमिट 1 आया, आपका इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। कोई भी एक इक्वल ना आए तो आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो आपको दिख गया कि भाई मेरा इक्वल नहीं आया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि मेरा हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल आया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये अगर इक्वल नहीं है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट किस पे हमने चेक करा था यहाँ पे 1 पे, तो 1 पे, ओके। डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो ये था हमारा पूरा 6 से लेके 12 तक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको आइडिया लगा किस तरह से हमको अगर इस तरह में फंक्शन दे दिया हो, दो फंक्शन एक साथ दे दिया हो तो हमें कैसे करना होता है। तो आप करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, आपको फंक्शन दे दिया, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन आपको बताना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो देखो आपको फिर दोबारा वही करना है, यहाँ पे लेस देन है आपका और इक्वल टू वाले पे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और आपका f(1) पे आपका यही वाला फंक्शन लोगे, एंड राइट हैंड लिमिट वाले पे ये वाला फंक्शन लोगे, ठीक है। कर लोगे, ये वाला आसान है। चलो मैं करा ही देता हूँ यार।
आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन दे नहीं सकता ना, इसलिए। ओके, तो आपको किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू पे 1 पे। ओके, तो एट एक्स इक्वल टू पे 1 पे चेक करो, इसको आप ये ले लोगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 पहले चेक करोगे, तो एफ ऑफ 1 में चेक करो तो देखो इक्वल वाला है, यही वाला फंक्शन लोगे। तो आपको एक्स प्लस 5 वाला फंक्शन लेना है। यहाँ पे आप 1 पुट कर दोगे, एक्स की जगह 1 प्लस में 5 आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा 6 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो तो देखो लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच। ओके, यहाँ पे आप ए की जगह वैल्यू रख दो 1, तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन में आप 1 माइनस में एच हो जाएगा। एंड ये आपको क्या देखो 1 से कम जा रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट वाले पे, तो लेस देन वाले पे आपको ये वाला फंक्शन लेना है। तो ले लो लिमिट एट एक्स, अरे यार बोल भी नहीं पा रहा, लिमिट एच टेंस टू 0 पे आपको ये वाला लेना है। तो ले लो, यहाँ पे आपको देखो एक्स की जगह 1 माइनस में एच रखना है, 1 माइनस में एच, प्लस में आपका 5 है, प्लस में 5, एंड आपको लिमिट पुट कर दो आप सीधा। तो यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस में 0, प्लस में 5, यहाँ से भी आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस में 6 आपको 1 प्लस में 5 आपका 6। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ गई। राइट हैंड लिमिट चेक करो, यहाँ से मैं लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन आपका ए प्लस में एच, एंड ए की जगह आप वैल्यू रख दो 1, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आप ए की जगह रख दोगे 1 प्लस एच। तो 1 से ग्रेटर जाऊँगा तो आपका ये वाला होगा फंक्शन, ये वाला ले लो। तो लिमिट एच टेंस टू 0, आप ये वाला लोगे तो यहाँ पे एक्स की जगह 1 प्लस एच रखना है, 1 प्लस में एच माइनस में आपका 5, एंड बेसिकली आपका यहाँ पे देख लो ये आपने रखा, एंड यहाँ पे आपको लिमिट रख दो आप 0। तो 1 प्लस में आपका 0 माइनस में 5, यहाँ से देखो आपका 1 माइनस में 5 आपका कितना होगा, माइनस का 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस का 4 आया। ठीक है, आपको दिख रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे इक्वल नहीं है, तो आप लिख सकते हो हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। ठीक है, एंड फिर आप लिख सकते हो कि फंक्शन जो हमारा एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये पूछ रहा था ना कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, तो नॉट कॉन्टिन्यूस भैया हमारा एट किस पे हमने चेक करा था 1 पे। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन 14 से लेके क्वेश्चन 16 तक आपको क्या करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। ठीक है, आपको कॉन्टिन्यूटी फंक्शन डिस्कस करना है कि नहीं, वेयर एफ डिफाइंड बाय, आपको एफ क्या कर रखा है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको तीनों में एक ही जैसे करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो आपको क्या है, यहाँ पे चेक किस पे करना है पॉइंट आपको, तो देख रहे हो आप पहले तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि 0 और 10 पे नहीं चेक कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, मतलब राइट हैंड लिमिट और इक्वल वाला एफ ऑफ 0 दे रखा है। बट यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं दे रखा आपका 0 का। ओके, तो हमें तो मतलब तीनों मिला ही नहीं, तो हम इस पर नहीं चेक कर सकते। ऐसे इस पर देखो यहाँ पे आपको लेस देन और इक्वल टू वाला दे रखा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 10 वाला दे रखा है, बट राइट हैंड लिमिट वाला नहीं दे रखा है, तो हम इस पर भी चेक नहीं कर सकते। हम 1 और 3 पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस पे ही हमको एफ ऑफ तीनों दे रखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। ठीक है, तीनों दे रखा है, इसलिए हम इस पे चेक करेंगे 1 और 3 पे। ओके, तो बता दिया मैंने। अब देखो पहले हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू पे 1 पे चेक करेंगे। तो इसको ये ले लो, एंड यहाँ पे मैं क्या पहले एफ ऑफ 1 निकालूंगा। एफ ऑफ 1 के लिए देखो इक्वल किस पे है, यहाँ पे इक्वल वाला देखो साइन यहाँ पे, तो ये वाला फंक्शन लेना है आपको 3। ठीक है, तो बेसिकली आपका 3 हो जाएगा एक तरफ से, एफ ऑफ 1 मेरा 3 आ गया। एंड अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आपको ए माइनस में एच, एंड यहाँ पे आप लिमिट एच टेंस टू 0, ए की जगह आपको क्या लेना 1, तो यहाँ पे फंक्शन में आपका 1 माइनस में एच हो जाएगा। तो 1 से कम आपका लेस देन वाला भी यही है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिकली आपका देखो लिमिट एच टेंस टू 0, ये आपका 3 होगा, तो आप यहाँ पे लिमिट तो पुट नहीं कर सकते, सीधा सीधा आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो ये 3 हो गया मेरा। एंड अब राइट हैंड लिमिट चेक करो। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंस टू 0, ओके, फंक्शन में आप ए प्लस में एच लोगे, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू 0 एंड 1 पुट कर दो एक ही जगह, 1 प्लस में एच हो जाएगा मेरा। एंड यहाँ पे आप देखो ग्रेटर देन वाला आपका आज कहा जा रहा है एक्स ग्रेटर देन 1, ये 4 है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो, लिमिट एच टेंस टू 0 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका 4 ही लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो क्या इक्वल दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई एक भी इक्वल ना हो तब भी चल जाएगा, तब भी हमारा डिसकंटिन्यूअस के लिए भाई काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ से आपका एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन जो है इस डिसकंटिन्यूअस कह सकते हो या फिर नॉट कॉन्टिन्यूअस कह सकते हो। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस
डिसकॉन्टिन्यूस एन नहीं लगा ना, डिसकॉन्टिन्यूस एट किस पे हमने चेक करा था, यहाँ पे 1 पे। ओके, तो 1 पे तो चेक कर लिया भैया, डिसकॉन्टिन्यूस है। अब हमें क्या किस पे चेक करना है, यहाँ पे 3 पे भी चेक करना है, ठीक है। तो 3 पे चेक करो। तो बेसिकली आपको देखो यहाँ पे भी, इसमें भी देखो आपका, चलो यहाँ पे तो है 0 1 पे चेक करना, यहाँ पे देख लो -1 और 1 पे चेक करना। चलो ठीक है, पहले इस पे चेक करते हैं 3 पे। अब तो एट एक्स इक्वल टू पे 3 पे चेक करूँगा, इसको ये ले लूँगा। f(3) निकालो पहले। f(3) देखो इक्वल किस पे आपका, f(3) इक्वल ये रहा, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से f(3) मेरा 5 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन आपको कौन सा लेना, फंक्शन a माइनस में h, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका बेसिकली लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड a माइनस में h, एक ही जगह आपके आप 3 रख दोगे, तो 3 माइनस में h f लिख दो यहाँ पे। एंड ये देखो 3 माइनस में h आपका 3 से कम लेस देन वाला कौन सा है, ये वाला 4 है, तो आप डायरेक्ट 4 लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 हो गया मेरा। राइट हैंड लिमिट चेक करो। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आप a प्लस में h लोगे, ओके। एंड यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे एक ही जगह 3 रख दो, फंक्शन में 3 प्लस में h। तो 3 से ग्रेटर जाऊँगा तो यहाँ पे देख लो ग्रेटर देन वाला आपका ये वाला हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, लेस देन वाला आपका लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन होगा एंड ग्रेटर देन वाला आपका वो राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन होगा, और इक्वल वाला आपका वही वाला फंक्शन होगा, ठीक है, f(a) वाला। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको भाई, ये आ रहा है मेरा 5। तो यहाँ पे आप फिर भी आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरा इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। एंड यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई मेरा फंक्शन जो है f(x) जो है इज़ डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पे, किस पे हमने चेक करा था, 3 पे, ठीक है। तो इस पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस है, इस पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, मैं इधर कर दिया था इसको इधर, ओके। तो ये ऐसे है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इधर करा, सेकंड पार्ट इसका इधर करा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो आपको दे रखा है फंक्शन, यही देखो आपको किस पे चेक करना है, यहाँ पे 0 पे, क्योंकि 0 और 1 पे क्यों चेक करना है, यहाँ पे देखो लेस देन वाला दे रखा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट दे रखा है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दे रखा है, मतलब राइट हैंड लिमिट और f(0) दे रखा है, ठीक है। ऐसे इस वाले में देखो लेस देन और इक्वल वाला भी दे रखा है, ग्रेटर वाला भी दे रखा है, तीनों दे रखा है, ठीक है। इसलिए हमें इन दोनों पे ही चेक करना है। पहले हम करेंगे एट x इक्वल टू पे 0 पे, ठीक है। तो इसको ये ले लो, f(0) निकालो। f(0) देखो इक्वल वाला किस पे, इस वाले पे, तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपको a माइनस में h लेना है, एक ही जगह आपको 0 लेना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन आपका 0 माइनस में h हो जाएगा। तो 0 से लेस देन आपका कौन सा है, ये वाला है, तो ये वाला फंक्शन ले लो भाई। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 2, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या 2x के लिए आप ये 0 माइनस में h पुट करोगे, तो 0 माइनस में h एक तरफ से, चलो 0 माइनस में h ही पुट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आपको लिमिट जब इसकी पुट करोगे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको लिमिट पुट करोगे तो 2, 0 माइनस में 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 हो गया। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट निकालो तो देखो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू मेरे को 0 लेना है एंड फंक्शन में आपको a प्लस में h, ओके। एंड यहाँ पे आप क्या एक ही जगह वैल्यू रख दोगे 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस में h, ओके। एंड ग्रेटर जाऊँगा 0 प्लस में h, तो आपका ग्रेटर वाला देखो कहाँ पे है, x ग्रेटर देन 0 आपका यही है, तो ये आपका 0 हो गया, ओके। डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो आपको 0 0 0 तीनों 0 आ रहा है, तो आपने क्या दिया कि भाई हैंस आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल आपका f(0), ओके। तो ये तो आपका इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो आप फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूस बता सकते हो, f(x) इज़ कॉन्टिन्यूस एट किस पे हमने चेक करा था, 0 पे, तो 0 पे, ओके। अब हमें फर्स्ट पार्ट कर दिया, अब 1 पे ही चेक करना है हमको, तो 1 पे ही चेक करो। एट x इक्वल टू पे 1 पे चेक कर रहा हूँ मैं, ये एक इक्वल लूँगा, f(1) निकालूँगा पहले। तो f(1) में निकालूँगा, तो यहाँ पे देखो f(1) इक्वल आपका कौन सा है, इक्वल वाला ये है, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो f(0) हो गया मेरा, f(1) मेरा 0 आ गया। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो अब। लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आपको a माइनस में h लेना है एंड a की जगह वैल्यू धर दो 1, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में आप 1 माइनस में h हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो आपका लेस देन जा रहे हो, 1 माइनस में h है आपका, लेस देन वाले में भी देखो x लेस देन 1 है, तो आपको यही वाला लेना है, तो यहाँ से भी आपका 0 ही आ गया, ओके। एंड यहाँ पे आपको अब राइट हैंड लिमिट चेक करोगे। लिमिट
एच टेंस टू जीरो, फंक्शन आपका ए प्लस एच लोगे एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट ए की जगह वैल्यू धर दो 1, एच टेंस टू जीरो, फंक्शन आपका 1 प्लस में एच एंड 1 से ग्रेटर जाओगे तो 1 से ग्रेटर वाले में यार लोगे तो 4x, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे आपको एक्स की जगह क्या 1 प्लस एच पुट कर देना, 4 1 प्लस में एच हो जाएगा एंड बेसिकली आपका लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिमिट पुट करोगे तो 4 1 प्लस में 0 हो जाएगा, इसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया, यहाँ से मेरा 4 आया। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पे लिख सकते हो हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो आप कह सकते हो फंक्शन जो हमारा एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस ऐट किस पे हमने चेक करा था 1 पे, तो 1 पे हमारा क्या है डिसकॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 16 भी ऐसे करना है आपको, -1 पे चेक करना है, ठीक है, और 1 पे चेक करना है, तो ये आप कर लोगे, मुझे पता है, होमवर्क में दे देता हूँ इसको मैं। ओके, तो ये होमवर्क में ले लो, आप होमवर्क आराम से कर लेना, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है सो दैट द फंक्शन एफ जो डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, ये डिफाइन कर रखा है, इस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू में 3 पे आपका कॉन्टिन्यूअस बोल दिया भाई, ठीक है, कि इस पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको भाई ए और बी में रिलेशन बताना है। तो कि देखो इसको कैसे करना है आपको, देखो हर तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि भाई आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, एंड सब तरह के क्वेश्चन हम कर लेंगे तो आपको प्रॉपर सोल्व करना आ जाएगा एंड आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एट यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस बोल रखा है ना, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल में आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल में आपका एफ ऑफ 3 पे आपका, मतलब यहाँ पे 3 पे है तो एफ ऑफ 3, ये पहले से ही आपका कॉन्टिन्यूअस बोल दिया, ठीक है, इक्वल है मेरा, तो आपको कोई नहीं, यहाँ पे एफ ऑफ 3 निकाल लो। आप किसी को भी दो को ना यहाँ पे इक्वल रख सकते हो। ओके, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे एफ ऑफ 3 निकाल लो, चलो पहले एफ ऑफ 3 निकालो हमें, तो यहाँ पे देख लो आप इक्वल वाला किस पे है, इस वाले पे है, तो ये वाला फंक्शन लोगे, ठीक है, तो ए एक्स प्लस में 1 लूँगा, एक्स की जगह 3 पुट कर दूँगा, तो यहाँ पे एक्स की जगह 3 पुट करो, ए एक्स की जगह 3 पुट करो, यहाँ पे मेरा 3a प्लस में 1 हो जाएगा। ओके, ये मैंने एफ ऑफ 3 निकाल लिया एंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो तो लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन में आपका ए माइनस में एच लोगे एंड यहाँ पे आपको ए की जगह वैल्यू रख दोगे 3, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एंड 3 रख दो। देखो ना ये आपका एफ यहाँ पे एक्स इक्वल टू में 3 है, ये आपका ए ही है, तो 3 रख दो यहाँ पे, फंक्शन में आपका 3 माइनस में एच हो जाएगा। तो देखो लेस देन जाऊँगा 3 माइनस में एच, तो यहाँ पे लेस देन के लिए भी देखो यही वाला आपका, तो यही वाला फंक्शन लोगे, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली आपको एक्स की जगह आपको ये 3 माइनस में एच रख देना है, तो 3 माइनस में एच प्लस में आपका 1, यहाँ पे आप बेसिकली आप वैल्यू पुट कर सकते हो लिमिट, तो लिमिट पुट करोगे तो मैं यहाँ पे ए 3 माइनस में 0 प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ से 3a प्लस में 1 आ जाएगा, मेरा 3a प्लस 1 आ गया। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो एच टेंस टू 0, फंक्शन में ए प्लस में एच एंड यहाँ पे ए की जगह 3 पुट कर दो, लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन में आप 3 प्लस में एच एंड ग्रेटर जाऊँगा तो आपका ये वाला होगा, तो ये वाला फंक्शन ले लो, लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे आपका बेसिकली बी एक्स की जगह 3 प्लस एच लेना है, 3 प्लस में एच, ठीक है, प्लस में आपका 1 है, ये बी है। अब यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा तो बी, ओके, यहाँ पे 3 प्लस में एच की जगह 0 प्लस में 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 3b प्लस में 1। ओके, तो आपको यहाँ पे बेसिकली आपको देखो ये तो आपको इक्वल दे रखा था पहले से ही, ओके, कॉन्टिन्यूअस है तो ये इक्वल है, तो आपको 2 को यहाँ पे कंपेयर कर देना है, ठीक है, इक्वल में। तो बेसिकली देखो इसको तो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो ए है, ठीक है, हमको रिलेशन किस में बताना है, ए और बी में। ओके, तो आपको जब भी रिलेशन वाला हो तो आपको कॉन्टिन्यूअस बता देगा कि ये कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो बस आपको यहाँ पे कंपेयर कर देना है। तो मेरा सिंस यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है आपका राइट हैंड लिमिट के, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा क्या है 3a प्लस में 1 इक्वल है आपका राइट हैंड लिमिट क्या है 3b प्लस में 1। ओके, 1 से 1 तो कट जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे बेसिकली आपका आ जाएगा देखो 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3a इक्वल में आपका 3b। ओके, ये आया एंड यहाँ पे आप बेसिकली देखो 3a 3b में आपका 3 से 3b कट जाएगा एंड बेसिकली आपका बचेगा क्या a इक्वल में b। ओके, दिख रहा है ना आपको a इक्वल में b, तो मेरा रिलेशन आया a इज इक्वल टू में b। ओके, देखो 3 से 3 कैसे कटा, क्योंकि ये आपका इसको डिवाइड में ही भेज सकते थे तब भी कट जाएगा। ओके, इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा। तो a इक्वल में b आया, रिलेशन हमने बता दिया a हमारा इक्वल है b के। ओके,
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कौन सी वैल्यू पे इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स, जो डिफाइंड है ये आपको कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं ये आपको बताना है। उसके बाद आपको व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू पे 1 पे भी आपको बताना है, ठीक है। तो पहले हम एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे चेक कर लेते हैं भाई। तो देखो यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू पे 0 पे आपको चेक करना है, ये एक इक्वल लोगे तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ 0 निकालना है। पहले एफ ऑफ 0 देखो इक्वल किस पे, ये वाला है, तो ये वाला लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x होगा, एंड यहाँ पे मैं x की जगह 0 पुट कर दूँगा, तो लैम्डा यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 0, यहाँ से मेरा क्या आएगा देखो लैम्डा, ये मेरा 0 हो जाएगा माइनस में 0, यहाँ से तो मेरा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। 0 मल्टीप्लाई होगा लैम्डा के साथ तो 0, तो एफ ऑफ 0 मेरा 0 आ गया। एंड अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपका लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपका a माइनस में h, ठीक है। एंड यहाँ पे a की जगह क्या 0 पुट करना है, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आप 0 पुट कर दो, 0 माइनस में h, एंड 0 माइनस में h लेस देन वाले पे जाऊँगा तो ये वाला होगा मेरा फंक्शन, ठीक है। तो ये वाला ले लो, यहाँ पे देखो बेसिकली आपको लिमिट h टेंस टू 0 ये वाला फंक्शन होगा। तो लैम्डा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह आपका यहाँ पे सॉरी एक्स की जगह 0 माइनस में h पुट करना है, 0 माइनस में h, ठीक है। एंड इसका स्क्वायर है माइनस में आपका 2, यहाँ पे भी 0 माइनस में h, ठीक है। एंड ये है बेसिकली ओके, हमने पुट कर दिया। आप देखो यहाँ पे आप लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे देखो आपको पुट कर दो लिमिट यहाँ पे, तो लैम्डा 0 माइनस में 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस में आपका 2, यहाँ पे 0 माइनस में 0 का हो जाएगा। एंड बेसिकली आपका देखो यहाँ पे ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस में ये भी 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई होगा लैम्डा के साथ तो 0 आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालो, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आप a प्लस में h लोगे, एंड लिमिट h टेंस टू 0, a की जगह आप वैल्यू रख दोगे 0, तो फंक्शन में आपका 0 प्लस में h हो जाएगा। तो 0 प्लस h ग्रेटर जा रहे हो तो ये वाला होगा फंक्शन, इस ये ले लो। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये वाला लूँगा तो 4 x की जगह आपको 0 प्लस h रखना है, 0 प्लस h, ओके, प्लस में आपका 1, यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दो 0, तो यहाँ पे 0 पुट करो तो 4, 0 प्लस में 0 प्लस में 1, ओके। तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट मेरा 1 आया, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 0 आया। यहाँ से दिख रहा है आपको कि यहाँ पे तो लैम्डा बचा ही नहीं हमारा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं चली, तो यहाँ पे लिख सकते हो। एंड यहाँ पे दिख रहा है एक चीज़ और कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी हमारा इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पे तो हमें पता चल गया डिसकंटिन्यूअस है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। एंड लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है तो आप लिख सकते हो देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। नो वैल्यू ऑफ लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं आई। एंड हमारा जो फंक्शन है हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो दिख रहा है कि भाई मुझे फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस एट किस पे हमारा 0 पे, ठीक है। 0 पे तो हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। अब हमें चेक करना है किस पे, यहाँ पे बोल रखा है ना व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू पे 1 पे, तो 1 पे चेक करते हैं। तो देखो 1 पे कर रहा हूँ मैं, इसको मैं फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ 0 पे जिस पे करा मैंने, एंड अब सेकंड हमारा 1 पे चेक कर रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू पे 1 पे, इसको ये ले लोगे। एंड यहाँ पे पहले एफ ऑफ 1 निकालो, एफ ऑफ 1 निकालो तो देखो 1 हमारा कौन सा फंक्शन लोगे 1 पे, देखो ग्रेटर देन 0 है, यहीं पे आपका 1 आएगा, ग्रेटर देन 0 एक्स की वैल्यू है तो ग्रेटर देन आपका 1 आपका ग्रेटर देन होता है, तो यही वाला फंक्शन लोगे, ठीक है। तो यही लो आप 4x प्लस में आपका 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो, 4 1 प्लस में 1 आपका बेसिकली आ जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई होगा 4 एंड प्लस 1 आपका 5, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 हमारा 5 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपका a माइनस में h, ठीक है। a हमारा 1 है तो 1 रख दो, लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपका 1 माइनस में h हो जाएगा, 1 से कम थोड़ा सा देखो, 1 से कम आपका ये यहीं पे आ रहा है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है आपका यहीं पे आएगा, क्योंकि आपका 1 से कम मतलब 0 आपका इतना कम है कि भाई ये 0 के बराबर है, तो यही वाला होगा, ठीक है। तो आपका सारे में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये लो, तो बेसिकली आपका लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे लूँगा मैं 4 x की जगह 1 माइनस में h पुट करना है, 1 माइनस में h प्लस में आपका 1, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करोगे 0 तो 4 1 माइनस में 0 प्लस में आपका 1, यहाँ से भी आपका 4 प्लस में 1 आपका 5 होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 5 आ गई। राइट हैंड लिमिट निकालो,
तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन में आपको a प्लस एच लेना है, एंड यहाँ पे बेसिकली आपका लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आपको a की जगह वैल्यू रख दो 1, ठीक है। तो फंक्शन में आपका 1 प्लस एच हो जाएगा, एंड यहाँ पे भी आपको 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन में भी यही लेना है, तो यही ले लो। तो बेसिकली आपका लिमिट तो लूँगा मैं ये, तो देखो आपका लिमिट h टेंस टू 0 फॉर x की जगह 1 प्लस एच रखना है, 1 प्लस एच प्लस में आपका 1, एंड यहाँ पे लिमिट पुट करूँगा मैं, तो आपका लिमिट पुट करूँगा 4 1 प्लस में 0 प्लस में 1, यहाँ से भी मेरा आ जाएगा 5, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और आपका f(1) आपका 5 आया, बराबर आया, तो आप लिख सकते हो हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल आपका f(1), ओके। तो जब बराबर आता है तो आपका कॉन्टिन्यूस हो जाता है, तो f(x) हमारा इस कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस एट किस पे हमारा 1 पे, ओके। तो एट 1 पे हमारा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। पूरा डिटेल में करा हमने, एंड अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना भाई, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय आपका g(x) दे रखा है, ठीक है, इज इक्वल टू में x माइनस में आपका ये जो साइन होता है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है, ठीक है। ब्रैकेट में आपका x, यहाँ पे इसको कह सकते हो x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है, इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, ठीक है। ऑल इंटीजर पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ऑल इंटीजर पॉइंट, ठीक है। हेयर आपका ये देखो, ये बोल भी रखा है कि यहाँ पे ये जो आपका ब्रैकेट में x है डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको समझ नहीं आया अभी तक कुछ, तो कोई बात नहीं, समझो इसको। देखो कैसे करना है इसको हमें, तो यहाँ पे g(x) क्या दे रखा है हमें, g(x) दे रखा है यहाँ पे x माइनस में ब्रैकेट x, ओके। एंड पहले तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना होगा क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। क्या होता है हमारा, बेसिकली ये होता है ग्रेटर इंटीजर, ठीक है, ग्रेटर इंटीजर और लेस देन इक्वल टू x, ओके। या तो ग्रेटर होगा आपका वैल्यू, और या फिर आपका लेस देन इक्वल होगा x के, ठीक है। नहीं समझ आया, देखो यहाँ पे जैसे कि मेरा फंक्शन अगर मैं f(x) लेता हूँ, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं f(1) पुट करता हूँ तो चलो मेरा 1 आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जाना है तो 1, तो चलो इंटीजर है तो 1 ही आ गया, एंड मेरा अगर मैं यहाँ पे 1.5 पुट करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो बेसिकली आपको यहाँ पे समझो कि अगर मेरा ये है नंबर लाइन है, यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 1.1 है, 1.2 है, ऐसे आपका 1.5 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 0 है, ठीक है, ऐसे जा रहा है मेरा। तो ये मेरा 1.5 पे मेरा यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जब खुलेगा तो क्या आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे जाना है, इस वाले पे जाएंगे पीछे, ठीक है। पीछे कौन सा आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 आ रहा है, ओके। तो आपका 1.1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया मेरा, 1 हो गया। ऐसे ही आपका 1.9 का भी क्या होगा मेरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे मेरा 1.9 है, तो भी आपका 1 ही जाएगा, ठीक है। तो 1 हो गया इसका भी। एंड बेसिकली आपको अगर मेरे को 0.5 का बताना है तो 0.5 का क्या होगा आप बताओ। यहाँ पे देखो मेरा 0.5 यहाँ का जाएगा, तो इसका देखो, इसको इधर जाओगे, ठीक है, पीछे जाओगे आप, तो पीछे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा जा रहा है, 0 जा रहा है, तो 0 होगा, ठीक है, 0.5 का 0। एंड यहाँ पे अगर मुझे फंक्शन अगर 0.9 का बताना है मेरे को, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो यहाँ पे 0 ही होगा, ओके, 0.9 का भी, ओके, ध्यान रखा। एंड अगर मेरे को यहाँ पे बताना हो फंक्शन, जैसे कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे -3.5 का, ओके, इसका अगर मुझे बताना हो तो इसका क्या बताऊँगा, यहाँ पे देखो यहाँ का ही -3 आएगा, ओके, एंड यहाँ का ही फिर -4 आएगा, ओके। तो आपको अगर मुझे इसका बताना तो यहाँ पे -3.5 का आएगा, इसके बीच आएगा कहीं, है ना, -3.5। तो इस अगर मुझे इसका बताना तो क्या जाएगा, इसका भी इधर जाओगे, पीछे जाओगे, ठीक है, तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, ओके। तो -4 आ गया, पीछे जाना है आपको, ओके। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ आया क्या हुआ। एंड बेसिकली अब हमको करना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ गए तो आप, कई बच्चे पता गड़बड़ ये करते हैं कि 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वो 2 कर देते हैं, नहीं, आपको 1.9 तक आपका 1 ही जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0.9 होगा आपका तो वो 0 तक जाएगा, ओके। एंड यहाँ पे -3.5 था, तो ये देखो आप सोच रहे होंगे कि 3 पे चले जाओ, नहीं, आपको पीछे ही जाना है, ठीक है, पीछे आपका -4 था तो -4 हो गया, ओके। आप समझते हैं भाई इसको कैसे सोल्व करना है। तो देखो आपको अगर मेरे को यहाँ पे दे रखा है g(x)
इक्वल में आपका एक्स ब्रैकेट में आपका एक्स। ओके, तो देखो इसको मुझे सोल्व करना है। यहाँ पे आप पहले क्या करोगे, किस पॉइंट पे आपको बताना है, कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस। यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस बताना ना, सो दैट डिसकॉन्टिन्यूस आपको डिसकॉन्टिन्यूस शो करना है। तो किस पॉइंट पे करना है, यहाँ पे ऑल इंटीग्रल आप लेट कर लो। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लेट कर लेता हूँ मैं। लेट आपका एक्स इक्वल टू में ए जो है आपका बी एनी कोई भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। हमने एक्स इक्वल टू पे ए पे चेक करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको पहले तो वही चेक करना है, एफ ऑफ ए मैं चेक करूँ तो यहाँ पे देखो एक्स के जगह ए रखूँगा, माइनस में आपका यहाँ पे भी ए रखूँगा। तो ये तो मेरा, चलो यहाँ से देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ए ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 का हमारा 1 होता है, तो वैसे ही आपका, ठीक है। तो ए माइनस में आपका 0 हो जाएगा। ओके, एंड ऐसे ही अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में आपका a माइनस में h, एंड फिर यहाँ पे आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, a की जगह आपका a ही है, तो बेसिकली आपको a माइनस h इसमें पुट कर देना है x की जगह। तो a माइनस में h पुट करा, माइनस में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपका a माइनस में h। ओके, एंड बेसिकली आपको देखो ये हो गया, एंड इसको आप सोल्व करना है। बेसिकली पहले इसको सोल्व करना सीखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर खुले तो कहाँ जाएगा, तो मैंने बताया था ना कि अगर आपका इससे कम हुआ, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरा 0.9 होगा तो कहाँ पे जाएगा, वो 0.9 होगा तो 0 पे जाएगा ना, इससे कम होगा। वैसे ही आपका अगर ए से कम हुआ कुछ तो वो किस पे जाएगा, आपका एक कम हो जाएगा, है ना, एक कम ही तो हो रहा है। यहाँ पे देखो ना, अगर मेरा 0.9 है तो एक कम हो गया, यहाँ पे 0 पे गया ना, है ना। तो यहाँ पे अगर मेरा इससे थोड़ा सा भी कम होगा तो एक कम हो जाएगा इंटीजर पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरा लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस में h माइनस में आपका यहाँ पे a माइनस में 1, ठीक है, एक कम हो जाएगा इंटीजर खुलेगा तो सॉरी इंटीजर खुल जाएगा ये, तो इंटीजर खुलेगा तो आपका a माइनस 1 हो जाएगा, एक कम इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से बेसिकली आप इसको h की वैल्यू आप लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट करो तो a माइनस में 0 माइनस में आपका यहाँ पे भी आपका a माइनस में 1 है, ये तो 1 है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से मेरा a एंड यहाँ से मेरा माइनस ए, ठीक है, यहाँ पे मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1। ओके, तो ये कट जाएगा, आपका 1 हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 1 आया, राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में आपका a प्लस में h लोगे, ठीक है। एंड बेसिकली आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे फंक्शन में a की जगह आपका क्या है, a ही है, तो चलो a ही रखना है। तो फंक्शन में पुट कर दो इसमें, तो इसमें पुट करो तो यहाँ पे देखो a प्लस में h, ओके, माइनस में आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में a प्लस में h। ओके, तो इसको भी देखो बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे देखो a प्लस में h, मतलब 1 से आपका ज़्यादा हो रहा था 1.5, तो क्या आया था, 1 ही आया था, मतलब a प्लस में h होगा तो मेरा क्या आएगा, a ही आएगा। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस में h माइनस में आपका यहाँ पे हो जाएगा a बचेगा, अगर मतलब इंटीजर से ग्रेटेस्ट इंटीजर खुलेगा तो। एंड यहाँ से आपका बेसिकली आ जाएगा, लिमिट पुट करूँगा h की जगह, तो a प्लस में 0 माइनस में आपका a, यहाँ से आपका a से a कटेगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो आपको दिख रहा है कि भाई मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, तो आप कह सकते हो हैंड्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स नहीं है, ये आपका जी ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो जी ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट किस पे हमने चेक करा था, ए पे, तो एट ए पे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे था, तो थोड़ा समझना जरूरी था। तो अब हमने पूरे एक्सरसाइज के मतलब 19 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, बाकी के बचे हुए जो है एक्सरसाइज 5.1 के वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वहाँ पे भाई आपको और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, वहाँ पे वैल्यू निकालने को मिलेगा कि कैसे हम वैल्यू निकालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगर हमें करना होगा कैसे निकालेंगे, तो वो वीडियो देखनी जरूरी है, तो वो वीडियो भी देखना, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ तक आए हो, ठीक है, 1.5 घंटे की वीडियो है, अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप सभी का थैंक यू पहले तो, ठीक है, आपने भाई एजुकेशन लिया है, यहाँ तक सीखा है, आप सभी का थैंक यू। एंड जो मेरे रेगुलर के स्टूडेंट है वो तो ठीक है, बट जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर के बन जाओ स्टूडेंट, क्योंकि मैं यार देखो डिटेल में पढ़ाता हूँ, दूसरा आपको इन्जॉयमेंट भी देता हूँ, ठीक है। तो इन्जॉयमेंट तो खैर उतना आज नहीं हो पाया क्योंकि बोरिंग टॉपिक है, मुझे पता है। तो खैर जिसने भी देखा यहाँ तक उन सभी को थैंक यू, बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।